क्षर, अक्षर तथा सांख्य का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, अब सांख्य का वर्णन करता हूं। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जो महतत्व कहलाता है। महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है। सांख्य दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का, पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाते हैं। इन आठों को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जो विकृति कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन तथा 5 स्थूल भूत, ये ही 16 विकार हैं। ये प्रकृति और विकृति मिलकर 24 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की इतनी ही संख्या मानी गई है। सांख्य मार्ग पर स्थित और सांख्य विधि के ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी हो जाता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। निरपश्रेष्ठ इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है, उसके विषय में भी यही बात है। वह भी प्रकृति से संबंध रखने पर एकत्व और नानात्व को प्राप्त होता है। प्रलय काल में तो वह भी एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को प्रसव के लिए उन्मुख करके उसे अनेक रूपों में परिणित करता है। प्रकृति और उसके विकारों को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वही उस क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। वह क्षेत्र को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुर अर्थात शरीर में शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व परमात्मा है। जब पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह
अद्वितीय परमात्म रूप से स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे समस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्म के यथार्थ तत्व का वर्णन किया है। तुम मात्सर्य का त्याग करके अपनी बुद्धि से इस तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी, शठ, नपुंसक, कुटिल बुद्धि वाले, अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य को बोध कराने के लिए ही इस तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु, गुणवान, पराई निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हैं, वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जितेंद्रिय तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए। महाराज जनक, तुमने मुझसे आज पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है। कोई दूसरी बात नहीं कही है। यह महान ज्ञान मोक्ष वेत्ता पुरुषों का परम आश्रय है। यह मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी से देवऋषि नारद को मिला और देवऋषि नारद से मुझको प्राप्त हुआ। वही यह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया है। यह परम पद है। इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने क्षर और अक्षर के भेद को जान लिया उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जो उन्हें ठीक ठीक नहीं जानता उसी को भय है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट भोगता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनियों में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे हैं। तुम लोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भवसागर से पार हो गए हो। अब तुम में रजोगुण और तमोगुण का भाव नहीं रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने सार से भी सारभूत परम तत्व का वर्णन किया। यह परम मोक्ष रूप है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति भक्ति ना हो, जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय
श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए।